आज हम डिस्कस करेंगे कि इज इट द राइट टाइम फॉर यू टू लीव योर जॉब। लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट माई फ्रेंड अरुण। अरुण एक बहुत अच्छी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा है। ही हैज अ गुड पोजीशन, उनकी सैलरी अच्छी है, टाइटल अच्छा है, बट अरुण को हमेशा लगता है कि क्या मुझे ये जॉब करना चाहिए सिर्फ टाइटल और सिर्फ सैलरी की वजह से, या मुझे चेंज करके कुछ ज्यादा एक्साइटिंग करना चाहिए ना। आप जैसे बहुत लोग शायद इस सिचुएशन में हैं कि सिचुएशन शायद आपका अच्छा है कॉर्पोरेट में, बट आप सोच रहे हैं कि ये मैं 1 और साल करूं या फिर मैं कहीं और एक्सप्लोर करूं। हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? कभी कभी ये भी हो सकता है कि शायद आपका सीन उतना अच्छा नहीं है, तभी भी आपको ये सोचना चाहिए कि इज इट द राइट टाइम टू लीव माई जॉब। हम शुरू करते हैं कि व्हाट आर द 4 साइंस जो आपको देखना चाहिए टू इवैल्यूएट इज इट टाइम टू मूव टू अ बेटर जॉब। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक बहुत फेमस पेपर आया था जहां पे उन्होंने कहा था, और एक फेमस कोट है कि हाउ डू यू नो व्हेन इट इज टाइम टू चेंज। उन्होंने कहा था व्हेन यू आर नॉट ग्रोइंग, जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे कंपनी से, कंपनी के पर्पस से, या आपको लग रहा है आप कंपनी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जो अचीवमेंट्स है उनको इनफ रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इन दिस सेक्शन हम 4 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हर पैरामीटर के एंड में एक यस और नो आपकी सिचुएशन से इवैल्यूएट कीजिए, और ये 4 पैरामीटर्स में अगर आपको एटलीस्ट 3 येसेस मिल रही हैं, इसका मतलब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए इज इन टर्म्स ऑफ आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी में अगर आपके बहुत साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आफ्टर 1-2 साल आपकी लर्निंग ज्यादा हो नहीं रही है। आपने 1-2 साल जो सीखा उसी को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप जस्ट एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। सो हाउ डू यू टेस्ट कि आपकी एक्चुअली लर्निंग हो रही है? ये बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज है, और मैं चाहूंगा कि आप ये अभी अपने नोटपैड पे करें। खुद को सवाल पूछिए, पिछले 6 महीने में आपने कौन सी स्किल सीखी अपनी कंपनी में? डिड यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? डिड यू लर्न एआई? डिड यू लर्न अबाउट अ न्यू इंडस्ट्री? डिड यू लर्न अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर? आपने क्या 3 नई स्किल सीखी इन द लास्ट 6 मंथ्स? और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं लिखने के लिए कि पिछले 6 महीने में मैंने कोई नया स्किल नहीं सीखा है मैंने, then that is a huge red flag you should consider. So that is the first point in terms of learning ability. The second point जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और अगर ये है तो आपको तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए that you should move on, is toxic work culture. Now ये टॉक्सिक वर्ड हर जगह बहुत लीनियंटली यूज होता है, बट ये टॉक्सिक वर्क कल्चर का मतलब क्या है? इसके 2-3 सिंबल्स हैं। नंबर 1, अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑफिस में डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, दैट इज अ ह्यूज फ्लैग। डिसरिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मीटिंग में अपना व्यू दे रहे हैं और आपको मिडिल ऑफ द सेंटेंस कोई आपको कंसिस्टेंटली, आपके बॉस या उनके बॉस कंसिस्टेंटली आपको कट कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से अपना व्यू नहीं दे पाए, दैट्स अ बिग साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। या आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। रिमेंबर, a research by Harvard says अगर if an employee wants to be productive, थोड़ा सा recognition absolutely necessary है। अगर आप Maslow's hierarchy of needs में भी देखेंगे, हमारे लिए self esteem is the highest form of human need। अगर आपके काम को कोई appreciate नहीं कर रहा है, बड़े बड़े फोरम्स में आपको डिसरिस्पेक्ट दिखाया जा रहा है, आप अपने व्यू को पुट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप पे अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, these are huge signs that the culture of the company is not fine। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको बहुत माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। पहले आपको काम दिया जाता था 2 हफ्ते के लिए, मंडे मॉर्निंग आपको काम दिया गया और आपके बॉस ने बोला है 15 दिन में ये खत्म कर दे। अभी आपको आवरली अपडेट या डेली अपडेट मांगा जा रहा है, एंड यू सी अ बिग चेंज इन स्टाइल, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ टॉक्सिक कल्चर। तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा, आपको देखना चाहिए आपकी सैलरी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है कि नहीं। मैंने कहा था आप बेंचमार्क कीजिए विद द मार्केट, और बेंचमार्क कीजिए विद अपने पीयर्स के साथ। अगर आपको लग रहा है कि एक कंपनी में रह के आपकी सैलरी बहुत कम है कंपेयर्ड टू द मार्केट, देन इट इज अ बिग रेड फ्लैग। एक फोर्ब्स के रिसर्च ने कहा है कि अगर आप हर 2-3 साल जॉब शिफ्ट करेंगे
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 50% ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नाउ रिमेंबर, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं मैं तो पैसों के लिए काम नहीं करता, बहुत लोग ऐसे कहते हैं मैं पर्पस के लिए काम करता हूँ। बट रिमेंबर, इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस जो करियर्स आप बनाने वाले हैं कॉर्पोरेट में, पैसों की बहुत अहमियत है, क्योंकि पैसों से एक पर्सन का वर्थ को जज किया जा रहा है। हम जिस मार्केट में काम करते हैं, जो आपकी सैलरी है वो आपका वर्थ है, और जो भी आपके फ्यूचर जंप्स आएंगे उसी बेस के ऊपर आएंगे। तो अगर आप बहुत पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ मनी, फ्यूचर में आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर आपकी सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू द मार्केट और आपकी कंपनी करेक्शन नहीं करा रही है, इट इज टाइम टू गो। नंबर 4, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। नंबर 1, आपको पूछना चाहिए कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दोज प्रोडक्ट्स, डू यू गेट इंस्पायर्ड लुकिंग एट दोज प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगेगा कि मेरे में प्राइड है कि मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, ये कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, you will automatically want to work there. Now, sometimes there is a merger and acquisition. For example, Howard ने भी कहा है कि 70% of mergers and acquisitions actually fail. वो उतना value generate नहीं कर पाते। तो अगर आप एक सिनारियो में हैं जहाँ पे आपकी कंपनी और किसी और कंपनी का merger and acquisition हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क कि आपको अभी निकलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब भी M&A होता है, जॉब लॉसेस टिपिकली हैपन, लोगों के रोल्स कम कर दिए जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। अनदर थिंग टू लुक एट इज कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आपकी कंपनी इज नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली, प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज, इसका मतलब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कल्चर कंपनी का थोड़ा खराब होगा, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आएगी, प्रेशर बढ़ेगा, माइक्रो मैनेजमेंट होगा, एंड एज ए रिजल्ट आपको उतना मजा नहीं आएगा इस कंपनी में काम करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी टर्न अराउंड नहीं कर पाएगी, अभी प्रॉफिट कम हो रहा है, वो कम होते ही रहेगा, देन ऑल्सो इट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। द बिगेस्ट रेड फ्लैग अंडर दिस, आसपास देखिए हो क्या रहा है। जो भी आपके टॉप परफॉर्मर्स है आपकी कंपनी में, जो आपके पियर्स हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे, बहुत नाम है, अगर वो कंसिस्टेंटली इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और ऐसे शिप में कभी लास्ट नहीं रहना चाहिए। इस दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये तो लॉजिकल डिसीजन ले लिया आपने कि हाँ अभी मैट्रिक्स टिक नहीं हो रही है, मुझे निकलना चाहिए, बट वाई डू पीपल नॉट लीव देयर जॉब्स। बहुत लोगों को लगता है नहीं हमें तो छोड़ना ही चाहिए। हमारा हमेशा एक दोस्त है जो कहता है कि इस महीने तो मैं नौकरी छोड़ ही दूंगा, बट पिछले 10 साल से वहीं पे काम कर रहा है। एंड हियर इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनिंग कि आप वो जॉब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल अंडर साइकोलॉजी इज व्हाट इज कॉल्ड फियर ऑफ चेंज। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम चेंज पसंद नहीं करते हैं। जहां पे चल रहा है, जितना भी बुरा चल रहा है, हमें बस कंटिन्यू करना चाहिए। देयर इज अ फ्रेज इन साइकोलॉजी कॉल्ड लॉस अवर्जन, कि जैसे चल रहा है चलने दो, इससे अगर बुरा हो गया तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। बट आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आपको लाइफ में उठना है, प्रोग्रेस करना है, मनी वाइज, टाइटल वाइज, अगर आपको लाइफ में CEO बनना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कभी भी आपको ग्रोथ लाइफ में नहीं मिलेगा। एक और पर्सपेक्टिव है, अगर आप एक कंपनी में बहुत साल रहेंगे, देयर इज अ सेइंग इन हिंदी कॉल्ड घर की मुर्गी दाल बराबर। दैट इज हाउ दे विल ट्रीट यू, कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला, नॉट बिकॉज ये लॉयल है, बट इसकी शायद मार्केट वैल्यू है नहीं। तो अगर आप मोस्ट कंपनीज में देखेंगे, लॉयल्टी इज सीन एज अ बैड थिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ चेंज। आपको लाइफ में ग्रो करना है, यू हैव टू बी रेडी टू मेक दिस जंप। दूसरा है इज अबाउट फियर ऑफ फेलियर। आपको लगता होगा मैं इस कंपनी में 4 साल हूँ, 5 साल हूँ, स्टेडी हूँ, जैसे भी चल रहा है ठीक चल रहा है, अगर मैं नई जगह गया, अगर 6 महीने में कुछ कर नहीं पाया, फायर्ड हो गया, फिर क्या। तो जब भी आप चेंज करेंगे तो फियर ऑफ फेलियर तो रहेगा ही रहेगा। थिंक अबाउट इट दिस वे, जब MS धोनी खड़गपुर में टिकट कलेक्टर थे और उन्होंने वो बोल्ड डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं फुल टाइम अभी क्रिकेट खेलूंगा, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, आज MS धोनी उस मकाम पे कभी पहुंचते ही नहीं है। तो अगर आपका एम्बिशन है कि मुझे CEO बनना है, मुझे यूनिकॉर्न फाउंडर बनना है, मुझे
बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत बढ़िया टाइटल चाहिए, you have to get past this fear of failure. The third psychological principle is social and family pressure. लोग क्या कहेंगे? जॉब जो आपका कुशन था, जिसमें आपको अच्छे पैसे मिलते थे, टाइटल अच्छा था, सेफ था, उसको छोड़ के आप कहीं और चले गए तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको भी पता है लोगों को कैसे डील करना है। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, अब जो भी कहेंगे लोग बुरा ही बोलते हैं, तो ये तो एकदम ही मैटर नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन है जहां पे ये मैटर करता है, कभी कभी लोग प्रेफर स्टेबिलिटी ओवर चेंज एंड सर्टेन लाइफ स्टेजेस आती है। दैट इज द ओनली टाइम आई विल रिकमेंड कि अगर आपका ग्रोथ हो भी नहीं रहा है फिर भी आपको कंसिडर करना चाहिए स्टेइंग अप। वन सिचुएशन इज जब घर पे कोई सीरियसली बीमार है, वन ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स शायद बीमार है, आपको थोड़ा घर पे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि आपकी कंपनी में थोड़ी इक्विटी है, नाम है, थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। दैट इज वन सिचुएशन। अनदर सिचुएशन इज अगर योर वाइफ इज प्रेग्नेंट और यू आर प्रेग्नेंट एंड दो 6 और 9 months आपको शायद टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, देन समटाइम्स इट मेक्स सेंस टू गो विद अ स्टेबल जॉब जो लो ग्रोथ है ओवर अ हाई ग्रोथ जॉब। बट अदर देन दीज टू सिचुएशंस हमेशा आपको ग्रोथ परस्यू करना ही चाहिए। इन दिस नेक्स्ट सेक्शन हम बात करेंगे कि आपने पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में सोचा है और आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मुझे नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। You've made the decision. Now the question is, what do you do? Here are 4 steps you need to follow. Number 1, look for a job when things are good. For example, ये डिसीजन हमेशा आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए खुद के साथ कि क्या मैं बहुत साल इसी कंपनी में हूँ, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका जनरली ठीक है, आप कोई प्रेशर में नहीं है, आपका लाइफ ठीक चल रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। और अगर आपको तब लग रहा है कि नहीं ये टाइम हो गया है, यू शुड स्टार्ट लुकिंग आउट देन, क्योंकि तब आपका नेगोशिएशन पावर है, क्योंकि आपका कुछ खराब नहीं हो रहा है, तो यू विल नॉट मेक अ बैड डील। अगर आप ये डिसीजन जस्ट अप्रेजल के 1-2 वीक के पहले शुरू करेंगे, जब आपको लगा कि अरे ये ठीक नहीं जा रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, then you are bound to make a bad deal. Next, always look at finances. So whenever you leave a company, आप notice period पे हैं, you're moving on to a new place, 6 months of living expense मतलब rent, food, whatever is your living expense, 6 months of living expense एक बैंक अकाउंट में होना चाहिए। No fancy instrument, no FD, just savings में, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो ठीक नहीं निकला है, ये 6 महीने का बफर will see through this whole process. Third is, how do you look for a new opportunity? आपने तो डिसाइड कर लिया कि अपॉर्चुनिटी देखना है, but how do you look for it? Here is where you reach out to your past bosses. जो भी आपके past bosses हैं, past mentors हैं, दूसरी कंपनीज में काम करते हैं, you typically reach out to them, क्योंकि honestly एक LinkedIn पोल ने भी कहा था कि 70% of positions are filled through personal contacts. आपको लगता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट आया है जॉब का, 20,000 रेज्यूमे गए हैं उसमें, तो आपका रेज्यूमे कैसे स्टैंड करेगा, बहुत ही मुश्किल है। सो ओनली थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स टिपिकली जॉब्स मिलती हैं। सो रीच आउट टू योर मेंटर्स, रीच आउट टू योर फ्रेंड्स इन अदर कंपनीज। और फाइनली द लास्ट थिंग इज, जब आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी छोड़ रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड डू नॉट बर्न ब्रिजेस। झगड़ा करके मत जाइए। आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने भी साल उस कंपनी में गंवाए हैं और जितने भी साल उस कंपनी में आपने काम किया है, नेवर लीव ऑन अ बैड नोट। क्या पता आपको कभी वापस आना पड़े। तो नोटिस पीरियड में डू नॉट पिक अप अ फाइट। इन द एग्जिट इंटरव्यू, इफ द कंपनी इज लेटिंग यू गो पीसफुली, आराम से बात करके सबके साथ रिलेशनशिप बना के जाइए। नाउ द लास्ट सेक्शन आई वांट टू टॉक अबाउट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस। सबको लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आपका जो इकोसिस्टम है, आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल एक कंपनी में दिया है, तो आप उस कंपनी के कल्चर से यूज टू है, उस कंपनी के लोग से यूज टू है। तो जब आप नए कंपनी में जाएंगे, बहुत नॉर्मल है कि आपको लगेगा ये मैं गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स डोंट लाइक चेंज। तो जब आप नई कंपनी में जाएंगे, आपको लगेगा यार ये कैसा कल्चर है, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसे लोग हैं, मेरा पिछला कंपनी कितना अच्छा था। दिस इज नॉर्मल। आई हैव सीन मेनी पीपल जो नए कंपनी में जाके 6 महीने के अंदर छोड़ देते हैं, एंड इन माई व्यू दिस इज अ रॉन्ग मूव। आपको नए कंपनी में जाके एटलीस्ट 6 months 9 months रहना चाहिए, अनलेस बहुत ही टॉक्सिक कल्चर निकले। व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, आपको हमेशा लगेगा ये एक बैड मूव है,
बट हमेशा खुद को 3 महीना दीजिए, 6 महीना दीजिए स्टेबल होने के लिए, और अब धीरे धीरे उस जॉब का प्रॉमिस आपको दिखने लगेगा। With this we come to the end of this video. Please like this video, share this video with some friend who you think needs to leave his or her job. Whatever you think, drop your thoughts in the comment section and follow my channel for more such videos.